मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, और ये सवाल हर मनुष्य के मन में तब आता है जब वो एक कठिन समय से गुजर रहा होता है। ये सवाल तब आते हैं जब वो कुछ चाहता है और उसे नहीं मिलता। जीवन जैसा उसके लिए होना चाहिए, जैसा उसे लगता है, वैसा सब कुछ उसके जीवन में नहीं होता। तब एक सवाल आता है कि ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, मुझे इतने दुख इतनी पीड़ा क्यों देता है, क्या ईश्वर है भी या ये केवल मिथ है। मैं रोते बिलखते उसे पुकारता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी वो मेरी बातों को क्यों नहीं सुनता। जी हाँ, ये किताब है महान संत परमहंस योगानंद जी की, टॉकिंग विद गॉड, ईश्वर से बातचीत। परमहंस योगानंद जी ने इस किताब में काफी गहरे सूत्र दिए हैं। उन्होंने वो तरीका, वो टेक्निक बताई है जिससे आप सीधा ईश्वर से जुड़ सकते हैं, बशर्ते इस किताब को समझने की, इसे डिकोड करने की। तो चलिए इस किताब के गहरे सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हमारी बातें हमेशा सुनते हैं, परंतु हम ही उनकी आवाज सुनने के लिए योग्य नहीं हो पाते। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है सबसे पहले हमारी बुद्धि का स्तर, फिर उसके बाद हमारी चेतना का स्तर। परम चेतना ही भगवान है और वही चेतना भी हमारे भीतर है, परंतु हमारे भीतर जो मौजूद चेतना है उसका स्तर काफी कम है। भगवान से बातचीत करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे परम चेतना से एक ट्यून बना लेना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे आसपास मौजूद हवा में रेडियो वेव बहती हैं। हमारे पास में एक डिवाइस है रेडियो, हम जो कुछ सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से ट्यूनिंग सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और वो स्टेशन लग जाता है। फिर हम आराम से वो सब सुन पाते हैं जो सिग्नल हमने लगाया है। अर्थात अगर आपका अवचेतन मन सही फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं है तो आप कभी भी उस परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आप एक ऐसी डिवाइस हो जो सिग्नल भेज तो रही है परंतु रिसीव करने में असमर्थ है, क्योंकि थोड़ी कमी तो सिग्नल भेजने में भी है, इसलिए आप एक अच्छे रिसीवर नहीं बन पाते। अर्थात हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। और एक सत्य ये भी है जो आप भली भांति जानते हैं कि जितना अधिक हमारा मन अशांत होता है उसी समय उस भगवान को, उस ईश्वर को हम याद करते हैं, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जबकि हम पूरी तरह से अशांत हैं। अशांत मन एक वो डिवाइस है जिसमें अत्यधिक हलचल है और परमात्मा सूक्ष्म रूप से आपको सिग्नल भेजता है और आपके मन के शोर के कारण आप उस परमात्मा के सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाते। असल में हम सबका मन भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है, इसीलिए ईश्वर की कृपा हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपकी प्रार्थना केवल भौतिक सुख सुविधा भोगने के लिए है तो ये बहुत क्षुद्र प्रार्थना है। आपकी ये प्रार्थना इस भौतिक संसार में मौजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये पूरी कर सकते हैं, तो इतनी छोटी बातों के लिए ईश्वर को परेशान करना क्या। सूत्र में परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर से बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को पूर्णतः शांत करना पड़ता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, छोटी मोटी भौतिक संसार की चीजों में उलझा रहेगा, विचारों से पूर्णतः घिरा रहेगा, तब तक आप इस ऐसे शोर में उस परमात्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। तो ईश्वर से संवाद करने के लिए अपने मन को कैसे शांत करें? तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान और एकाग्रता आपको अपने भीतर डेवलप करनी पड़ेगी। ध्यान मन को शांत करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से ही हमारा मन शांत होता चला जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी चेतना ऊंचे स्तर को छूने लगती है। मन के विचारों को शांत करने के लिए एक क्रिया परमहंस योगानंद जी ने और बताई है जो आजकल काफी प्रचलित है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर एकाग्र होने लगता है तो आपके विचार स्वतः ही कम होने लगते हैं। इसीलिए योगानंद मानते थे जो क्रिया योग है वो ईश्वर से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्रिया योग से आप दिव्य आत्माओं से भी जुड़ सकते हैं। ईश्वर से बातचीत करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी भीतरी दुनिया में प्रवेश करें, जबकि साधारणतः हम अपनी बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। बाहरी दुनिया के नकारात्मक विचार हमें घेरे रहते हैं, जिसके कारण हमारे भीतर कई तरह के विकार जन्म ले लेते हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जिस एक डिवाइस में ये सभी विकार मौजूद हैं, उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी कभी भी ईश्वर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो सकती। अर्थात आप उस परम तत्व से, उस दिव्यता से कभी बातचीत नहीं कर सकते। परमहंस योगानंद कहते हैं कि उस परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं है। शब्द बने हैं इस भौतिक जगत के लिए, जिससे कि हमारा जीवन सुविधाजनक हो सके। लेकिन जब आप परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं
तो वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। वहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है आपके भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा। जब आपकी प्रार्थना पूरे भाव, पूरे प्रेम के साथ आत्मा की गहराई से उठती है, तब वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। और ऐसा आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। कई बार ऐसी कोई चीज जो आपके दिल से, दिल की गहराइयों से निकली हो, श्रद्धा और प्रेम से निकली हो, और वो संयोगवश पूरी हो गई हो। ऐसा बहुत से साधकों के साथ होता है, क्योंकि जब साधक ध्यान में उतरने लगते हैं, आपका ध्यान गहरा होने लगता है, तो आपके ध्यान के कारण आपकी प्रार्थना में एक अलग प्रकार की धार पैदा हो जाती है, एक शक्ति पैदा हो जाती है, जो वो उस परम चेतना तक पहुंच जाती है। एक दूसरी चीज आपने अपने जीवन में और अनुभव की होगी। कई बार कुछ सवाल आपको भीतर से परेशान करते रहते हैं, जिनका उत्तर आपको कहीं बाहर से नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ऐसे में कई बार जब आप शांत बैठे होते हो और आपके मनोस्थिति काफी हद तक शांत होती है, और आप उस सवाल के साथ अपने भीतर होते हो, और उस सवाल को जानने की तीव्र इच्छा होती है, तो अनायासी आपको उत्तर भीतर से मिल जाता है, या मार्गदर्शन मिल जाता है। और वो उत्तर जो आपको अपने भीतर से मिला है, वो आपको पूर्णतः सेटिस्फाई कर देता है। उस उत्तर को लेकर आपको किसी और व्यक्ति की प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपका अनुभव होता है। ये इसी बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपसे बातचीत भी करता है। आप जितनी शांति से उनसे प्रार्थना करते हो, उतनी ही शांति आपको अपने भीतर स्थापित रखनी है उनके उत्तर को सुनने के लिए। और जब आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हो, तो आप देखोगे कि ईश्वर निरंतर ही बातें कर रहा है। वो हर जगह, हर एक वस्तु में है, आपको पल पल, हर एक कदम पर मार्ग दिखाता है। हाँ, वो शब्द नहीं बोलता, वहां भाव पैदा होते हैं, उनके इशारे होते हैं। आपको केवल उनके वो सूक्ष्म इशारे समझने हैं। शब्द केवल एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के लिए बने हैं। ये केवल काम चलाऊ है जीवन जीने के लिए। परमात्मा तो छोड़ो, शब्द तो आपके जीवन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शब्दों से रिश्ते मजबूत नहीं होते। जो आपके संबंध हैं, वहां पर भी आपको भावनाओं की आवश्यकता होती है। आप जितनी आसानी से अपने पार्टनर के या अपने आसपास के रिलेशन में उनकी भावनाएं, उनके भाव समझ पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाओगे, तो आप रिश्तों को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हो। तो सूक्ष्म तल पर बहुत कुछ घट रहा है। ईश्वर की आवाजें भी सूक्ष्म तल पर हैं। जब हमारा कोई भी मैसेज, कोई भी प्रार्थना, कोई भी संदेश बहुत ज्यादा शोरगुल से भरा होता है, तो वह परम चेतना तक पहुंचने से पहले अर्थात भगवान तक पहुंचने से पहले ही खो जाता है। जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और संसार के झंझटों से मुक्त होगा, तभी हम भगवान की आवाज सुन पाएंगे, उनके इशारों को समझ पाएंगे। भगवान आपकी सहायता करने के लिए प्रकट नहीं होते, वो किसी न किसी सूक्ष्म रूप से, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी विचार के द्वारा आपकी सहायता करते हैं। कई बार आपकी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इस भौतिक संसार से ज्यादा रिलेट नहीं करती, लेकिन आपको विचलित और परेशान अधिक करती हैं, जिसके लिए किसी भौतिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, या कुछ भौतिक या फाइनेंशियली सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उत्तर ही उस समस्या का हल होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ही हमें इतने ज्यादा विचलित कर देते हैं, जो हमें दिन रात परेशान करते हैं, चैन से बैठने नहीं देते। परमात्मा आपकी सहायता उनके उत्तर देकर करता है, और वो उत्तर कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा भी मिल सकते हैं, और बहुत बार आपके भीतर से ही मिलते हैं। तो वो उत्तर जो आपके भीतर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि आप विचलित थे, आपके मन में बहुत से विचार थे, अचानक से शांत हुए, ईश्वर की कृपा हुई और उत्तर ने आपके भीतर से जन्म ले लिया। अब सोचो, जो उत्तर आपको पहले नहीं मिल रहा था, इतने दिन से परेशान थे, ये उत्तर अचानक से कहां से आ गया, और आपके भीतर से ही आया। तो परमात्मा के सहायता करने के बहुत से तरीके हैं। वो कभी भी शरीर रूप में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो कोई शरीर नहीं है, परंतु वो है हर जगह, आप में भी, मुझ में भी। पर हम तो स्वयं को व्यक्ति मानते हैं और दूसरों को भी। तो जब हम अपने भीतर मौजूद परमात्मा को नहीं जान पाते, हम उसे शरीर रूप में देखते हैं, शरीर रूप में ही पूजा करते हैं। लेकिन परमात्मा को शरीर रूप में देखना ये केवल सांकेतिक है। दूसरे रहस्य में योगानंद जी कहते हैं कि क्या भगवान से संवाद करने के लिए प्रार्थना ही काफी है। वो बताते हैं कि प्रार्थना से ज्यादा जरूरी क्या है। देखिए, हम में से जब भी कोई लोग भगवान के पास जाते हैं या घर पर ही उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी हर प्रार्थना में केवल मांग होती है, हम उनसे मांगते ही हैं।
कोई धन की प्रार्थना करता है, कोई शिक्षा की प्रार्थना करता है, कोई सफलता की प्रार्थना करता है, तो कोई सुख शांति की प्रार्थना करता है। मनुष्य के पास समस्याएं अनगिनत हैं, तो हमारा ईश्वर के पास जाना इसीलिए होता है जब हम किसी समस्याओं से घिरे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आपने कभी भगवान की बात सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि केवल मांगने से भगवान से संवाद नहीं हो सकता, भगवान को सुनना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो ये केवल एक तरफा बातचीत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और केवल आप ही बोले जा रहे हैं। आप इतने भरे बैठे हैं कि दूसरे की बात सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो क्या आपकी ये बातचीत सफल होगी? नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस तरीके से किसी व्यक्ति से बात करने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, वैसे ही भगवान से बातचीत करने के लिए आपको उनकी आवाज सुननी आनी चाहिए। और लोगों की बात तो फिर भी ठीक है जो शब्दों में निपट जाती है, परंतु परमात्मा से बातचीत करने के लिए जो शब्दों में नहीं होती, ये तो एक अनुभूति, एक एहसास होता है जो बहुत आंतरिक होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से बातचीत करना केवल उनसे मांगना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को भी महसूस करना है। और अगर आपको जिसके होने में डाउट है, उनकी उपस्थिति का डाउट है, तो आपकी वो बातचीत, आपकी वो मांग, आपकी वो प्रार्थना भी डाउटफुल रहेगी, वो सत्य हो ही नहीं पाएगी। हर व्यक्ति की मांग के समय, मांगते समय उसका मन अशांत रहता है, और जब आप किसी को सुनने का प्रयास करते हैं तो आप मन में शांति महसूस करते हैं, और इसी शांति में भगवान हमें संकेत देते हैं। वो केवल एक सांकेतिक बातचीत होती है जिन्हें आपको समझना आना चाहिए। तो भगवान के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है। ये शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। भगवान के होने की जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन्हें खत्म करती है। ध्यान की शक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये शक्ति हमें एहसास दिलाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर, मेरे ही भीतर है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान की बातचीत कैसे सुने, अच्छे रिसीवर कैसे बने? तो ये कोई एक दो दिन में हो जाने वाला प्रयास नहीं है जो आपने एक दो दिन किया और आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ गए। ये आपकी भीतरी चेतना पर निर्भर करता है, भीतरी दशा पर निर्भर करता है कि आप योग अभ्यास या ध्यान से स्वयं को कितना शांत कर पाते हैं। जब आप सही विधि से ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता चला जाता है, और इसका एहसास भी आपको स्वयं को होता है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। जिस तरह एक शांत झील में आप अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, उसी तरह से शांत मन में आप उस भगवान के संकेत को साफ साफ महसूस कर पाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से बातचीत करने का सबसे आसान तरीका ध्यान ही है। ध्यान ही है जो आपको शांत कर सकता है, और ध्यान ही है जो आपके विचलित मन को, जो बंदर की तरह इधर से उधर कूदता रहता है, उसे शांत कर सकता है। अर्थात जब तक आपके भीतरी स्तर पर शांति नहीं होगी, आप उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे, उनसे संवाद नहीं कर पाएंगे। तो इस पुस्तक में बातें बहुत सारी हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए, परंतु इस पुस्तक को समराइज करके मैंने एक छोटे वीडियो में कवर किया है। आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।